वेलकम टू गेट एकेडमी। आई एम रिचा गुप्ता विथ यू ऑल। और आज के सेशन में हम लोग चैनल ट्रांजिशन के सेकेंड पार्ट को डील करेंगे। क्लियर? सो आई गेस आपने फर्स्ट पार्ट को ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, क्योंकि हमने उसको प्रीवियस लेक्चर में ही डील किया एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए होंगे। मैंने आपको एक क्वेश्चन तो उससे रिलेटेड करा ही दिया था हम का, बाकी आपने और क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे। एंड जो गेट में आया है एक क्वेश्चन जो बेसिकली कॉमन डाटा, वो तो हम लोग करेंगे ही करेंगे आज के सेशन में। ठीक है? सो आई गेस हम का पूरा पार्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको सब क्रिटिकल बताया था और मैंने आपको होमवर्क दिया था कि सुपर क्रिटिकल आप करिएगा, और कोई डाउट होगा तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछ लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उससे ज्वाइन कर सकते हो। अब आज के सेशन में हम लोग चैनल ट्रांजिशन का सेकेंड पार्ट डील करने वाले हैं, दैट इज जब विड्थ का रिडक्शन होता है तब क्या होता है। तो यहाँ पर भी मैं आपको सब क्रिटिकल बता दूंगी, एक अच्छे से समझ लो तो बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आज मैं जब इसे पढ़ाऊंगी तो कुछ चीज़ें पहले ही बता दूं, मैं डायग्राम्स छोटे छोटे बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें आपको दिखानी है आज। ठीक है? तो कंजस्टेड हो जाएगा, सो थोड़े साइज छोटे होंगे वो। और दूसरा कि हम लोग जब रिडक्शन विड्थ की बात करेंगे तो हम लोग हम से भी रिलेट करते जाएंगे कि हम में क्या पढ़ा था, विड्थ में क्या पढ़ रहे हो, तो ऐसे रिलेट भी करते जाएंगे। ठीक है? ताकि आपको पुरानी चीज़ भी रिवाइज हो जाए और आज का भी आपका पूरा क्लियर हो जाए। एंड फिर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे। ठीक है? तो ये आज की पूरी प्लानिंग है। सो व्हाई टू वेट, लेट्स स्टार्ट। सो मैं हेडिंग डालती हूँ। चलो, हेडिंग है ट्रांजिशन with reduction of width in rectangular channel। ये हमारा आज का टॉपिक है। इसमें भी दो कंडीशन होती है, सब क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल। हम लोग बात करेंगे सब क्रिटिकल के बारे में, सुपर क्रिटिकल आप कर लेना। ठीक है? नहीं समझ में आएगा तो आई एम देयर फॉर यू फॉर द डाउट्स। ठीक है? चलो, अब पूरा फोकस यहाँ पे, पेन पेपर साइड। अभी कुछ लिखना नहीं है। जब भी मैं आपको समझाऊंगी ये चीज़ें तो इसके साथ साइमल्टेनियसली लिखने का काम नहीं करना। ठीक है? अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज और यू विल मिस सम पॉइंट्स जो मैंने आप जब तक नोट कर रहे थे तब तक बोला होगा। ठीक है? तो अब इसको समझना है कि पहले जब बात किया था तो हमने बेड को, जो चैनल बॉटम का बेड था, उसको रेस कर दिया था। इस कंडीशन में हम लोग विड्थ को क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है? तो मैं इसका एक फिगर बताती हूँ आपको। फिगर बना देती हूँ, छोटा ही बनाऊंगी क्योंकि स्पेस मुझे और भी फिगर्स बनाने रहेंगे। ये ग्रेजुअल ट्रांजिशन कर रही हूँ, हर चीज़ मेरी ग्रेजुअली है। ठीक है? यहाँ पर पहले भी बात किया था हम का, तो वो ग्रेजुअली था। एक्सक्यूज मी। ग्रेजुअल ट्रांजिशन है। सो ये अलाइनमेंट इक्वल नहीं है क्या? थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो गया, रुको। दिस इज परफेक्ट। सो डायग्राम एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले, फिर कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है, ग्राफ एक्सप्लेन करना है। सो देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आई हैव टू एक्सप्लेन इट हियर, क्योंकि वो थोड़ा सा इसमें आपको ज़्यादा अटेंशन लगेगा एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। अब देखो, यहाँ पर विड्थ है B1, यहाँ पे विड्थ है B2। मुझे दो ही सेक्शन की बात करनी है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की। ठीक है? सो दिस इज माई विड्थ, चैनल की विड्थ बेसिकली B2। ठीक है? ये चीज़। अब मैं आपको इसका वो दिखाती हूँ, चैनल बेड। ये मैं दूसरा, एक सेकेंड, थोड़ा मेरा स्लांट हो गया है, बाकी स्ट्रेट है। तो मैं स्ट्रेट ही बनाने की कोशिश करती हूँ। फ्री हैंड में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जस्ट अ मिनट, डायग्राम हैज़ टू बी प्रॉपर। ये टोटल एनर्जी लाइन ब्लू से मार्क करती हूँ। ये आपका वाटर सरफेस लेवल। ठीक है? ये है
y1 डेप्थ एट सेक्शन 1 एंड दिस इज y2। अभी मैंने आपको दो फिगर शो किए। नाउ अच्छा ये भी बता दूं क्या, यहाँ पर स्पेसिफिक एनर्जी E1, यहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी E2। अब एक एक करके हर पॉइंट्स को उठाएंगे और उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बहुत ध्यान से सुनना है, कंफ्यूज होने के बहुत सारे चांसेस है यहाँ पर, ठीक है। सो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा अटेंशन, एक्स्ट्रा केयर एंड यू हैव टू बी एक्स्ट्रा अटेंटिव। ओके, एवरीथिंग एक्स्ट्रा। सो प्लीज फोकस हियर, कोई भी चीज़ नहीं, ध्यान सिर्फ इसकी तरफ। चलो अब क्या हो रहा है कि मैंने बोला कि विड्थ का ट्रांजिशन हो रहा है एंड द ट्रांजिशन इज वेरी ग्रेजुअल। जो ट्रांजिशन है वो बहुत ग्रेजुअल है, ठीक है। फिर मैंने तो हमेशा बात करनी है क्या, दो सेक्शन की, एक लिया सेक्शन 1 और एक लिया सेक्शन 2। मैंने बोला सेक्शन 1 पर जो विड्थ है उसको मैंने डेजिग्नेट किया B1 और सेक्शन 2 पे जो है उसे मैंने डेजिग्नेट किया बाय B2। फिर मैंने आपको दिखाया इसका दूसरे मैनर में मैंने आपको दिखाया और बताया कि डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन 1 पे y1 है, डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन 2 पर y2 है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर आपको जाननी है, जो कल के केस में यानी कि प्रीवियस लेक्चर में जो आपने पढ़ा था उससे डिफरेंट है, वो ये दैट इज कि यहाँ पर आप देखोगे पिछले वाले केस में जब आपने बात की थी हम्प की, तो आपने क्या किया था, चैनल बॉटम को रेस किया था। यहाँ पे तो आपने कोई रेज नहीं किया, यहाँ पे तो विड्थ का क्या हो रहा है, ग्रेजुअल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। बट क्या आपने चैनल बॉटम को रेस किया, नहीं किया। तो आपको ये भी पता है कि स्पेसिफिक एनर्जी हम लोग मेजर करते हैं कब, ठीक है, एक सेकेंड एक्सक्यूज मी। हम लोग ने क्या बात की थी स्पेसिफिक एनर्जी की, जब चैनल बॉटम को हम लोग कंसिडर करते हैं एज डेटम, तो हमारा क्या निकल के आता है, स्पेसिफिक एनर्जी E इज इक्वल टू y प्लस v²/2g। ये बात हमने पढ़ रखी है। पर यहाँ पर देखो पिछले वाले केस में क्या था, एक सेक्शन पर E1 था, दूसरे सेक्शन में आपने डेल्टा Z से रेस किया, ये कहानी थी। बट यहाँ पर कुछ रेज ही नहीं किया आपने। यहाँ पर चैनल बेड हॉरिजॉन्टल है, फ्रिक्शनलेस है, तो यहाँ पर एक तो कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच में कोई एनर्जी लॉस नहीं है, ये हमारी अजम्पशन है। देयर इज नो एनर्जी लॉस बिटवीन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। और ये हॉरिजॉन्टल भी है, थीटा का कंपोनेंट गया, फ्रिक्शनलेस भी है, म्यू भी गया, एफ जिसको हम लोग बोलते हैं वो भी कंपोनेंट गया। अब बात ये आ रही है कि सिंस, जो अभी तक मैंने 2-3 बार रिपीट कर चुका है कि यहाँ पर बिकॉज देर इज नथिंग कॉल्ड कि आपने चैनल बॉटम को रेस किया या उसका एलिवेशन चेंज हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं किया। स्पेसिफिक एनर्जी रिमेन्स टू बी सेम एट सेक्शन 1 एंड एट सेक्शन 2। यानी कि जो स्पेसिफिक एनर्जी E1 की होगी वो ही स्पेसिफिक एनर्जी E2 की होगी, और उसको मैं डिनोट कर देती हूँ बाय ई से डिनोट कर दिया। अब अगर कोई पूछे ये क्यों हुआ, उसका रीजन मैंने बता दिया, पहला कंसेप्ट। अब क्या हो रहा है, कोई डिस्चार्ज Q है जो पास कर रहा है, सम डिस्चार्ज Q इज देयर, Q कैन बी एनी वैल्यू। ये मैं आपको एक्सप्रेशन फॉर्मेट में बता रही हूँ, न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू आएगी, ये तो हमें पता ही है। अब क्या हो रहा है, जब ये Q अमाउंट का डिस्चार्ज पास कर रहा है दोनों सेक्शन से, दैट इज सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, तो याद करो जब मैंने हम्प की बात की थी तो वहां पे विड्थ की कोई बात नहीं की थी, हम लोगों ने तो सिर्फ क्या किया था, चैनल बॉटम को रेस किया था, ठीक है। तो वहां पर मैंने आपको बोला था डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ कांस्टेंट थी, एंड इवन कल न्यूमेरिकल भी किया, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ क्या थी, यानी कि स्मॉल क्यू इज इक्वल टू कैपिटल Q बाय B कांस्टेंट था। यहाँ पर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि पिछले वाले केस में यानी हम के केस में हमने विड्थ के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की थी, विड्थ B थी थ्रू आउट द सेक्शन, चैनल की विड्थ B ही थी। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर विड्थ यहाँ पर B1 है, यहाँ पे B2 है, मतलब आपने विड्थ को चेंज किया, तो यहाँ पर डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ कांस्टेंट नहीं रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज होगी। कैसे, देखो यहाँ पर होगा Q1 दैट इज Q अपॉन B1, और ये होगा Q2 दैट इज Q अपॉन B2।
ठीक है, ये दोनों मैंने लिख दिया। अब बारी आती है कि यहाँ पे बड़ा कौन होगा। अगर मैं आपसे पूछूं, आपको मैंने ये तो बता दिया कि यहाँ पे लिखती जाती हूँ पूरे एक्सप्रेशंस कि मैंने आपको बताया B1 जो है वो B2 से बड़ा है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, अब मैंने आपको एक्सप्रेशन भी बता दिया डिस्चार्ज पर यूनिट वेट का। तो आप बताओ मुझे कि Q1 बड़ा है कि Q2 बड़ा हुआ, Q1 बड़ा हुआ कि Q2 बड़ा हुआ। सिंपल सी बात है, सिंस B1 बड़ा है और B1 यहाँ पर है डिनोमिनेटर में, तो आप देखोगे कि Q2 की वैल्यू बड़ी होगी एज कंपेयर टू Q1, ये चीज़ बड़ी। अब तुम्हारे दिमाग में मुझे एक डाउट याद आया जो तुम लोग को बेसिकली होता है, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। डाउट ये है कि तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि आपने तो यहाँ पर Y2 बनाया और ये Y1 बनाया, और फिगर के हिसाब से भी दिख रहा है कि Y1 जो है वो Y2 से ज़्यादा है। ठीक है, मैं ये सब क्रिटिकल की बात कर रही हूँ। तो मुझे फिगर में भी दिख रहा है कि Y1 Y2 से ज़्यादा है, तो तुम्हारे दिमाग में एक डाउट हो सकता है कि जब Y1 Y2 से ज़्यादा है तो E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E क्यों होगा? E1 शुड बी ग्रेटर देन E2, तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा। तो पहले ही क्लियर कर दूं कि इस केस में ऐसे लगता है स्नीजिंग होगी, होती नहीं है फिर। तो इस कंडीशन में आप देखोगे कि जो वैल्यू है सेक्शन 1 पर देखोगे काइनेटिक हेड की और सेक्शन 2 पर देखोगे काइनेटिक हेड की, तो यहाँ पर सेक्शन 2 पे काइनेटिक हेड की वैल्यू एज कंपेयर टू सेक्शन 1 ज्यादा निकल कर आ जाती है, सच दैट स्पेसिफिक एनर्जी कम्स आउट टू बी कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर ये फिगर को देख के डाउट है तो ये डाउट नहीं रहना चाहिए, ये मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया। ठीक है, चलो अब ये दो चीज़ मैंने क्लियर की। अब मुझे इसको आपको दो अलग अलग ग्राफ्स के थ्रू समझाना है, तो पहले ग्राफ्स को समझते हैं। देखो, कल के लेक्चर में आपने देखा कि सेक्शन 1 पर स्पेसिफिक एनर्जी अलग थी, सेक्शन 2 पर स्पेसिफिक एनर्जी अलग थी। ठीक है, तो हमने उसको प्लॉट करके देखा। यहाँ पर हम लोग सेम स्पेसिफिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखाऊं, मैं आपको एक ग्राफ दिखा रही हूँ व्हेन फॉर सेम स्पेसिफिक एनर्जी। मुझे एक और ग्राफ बनाना है, तो उस हिसाब से जगह मुझे डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। एक सेकेंड ना, थोड़ा छोटा बनाऊंगी क्योंकि मुझे एक और बड़ा ग्राफ बनाना है, सो आई नीड स्पेस। इतने में आ जाएगा, सो आई ड्रॉ इट हियर। ओके, सो यहाँ पर आपका डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। अब देखो यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिक एनर्जी सेम है, वो मैंने आपको दिखा दिया। डिस्चार्ज पर यूनिट डिफर कर रहा है, वो भी मैंने आपको बता दिया। सो ये ग्राफ कुछ ऐसा निकल कर आता है। इसको थोड़ा टिल्टेड कर देती हूँ। दिस ग्राफ कम्स आउट टू बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये ग्राफ निकल के आता है फॉर स्पेसिफिक एनर्जी ई के लिए। ठीक है, अब आपको मैंने याद होगा, मैंने आपको दो केसेस बताए थे, जब आपका डिस्चार्ज कांस्टेंट है, ठीक है, और जब आपका डिस्चार्ज वेरिएबल हो रहा था। तो यहाँ पे डिस्चार्ज तो वेरिएबल नहीं है, बट डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ वेरिएबल निकल के आ रहा है। अब मैं बात कर रही हूँ किसके बारे में, सब क्रिटिकल कंडीशन के बारे में। और मैंने आपको एक स्टेटमेंट बाकायदा समझाई थी और लिखवाई भी थी, एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप की फर्स्ट क्लास थी हमारी। उसमें मैंने आपको क्या बताया था, फॉर अ गिवन डिस्चार्ज इज मैक्सिमम फॉर अ गिवन स्पेसिफिक एनर्जी। तो यहाँ पर अगर डिस्चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम है, तो ये क्या होगा आपका, दिस विल बी क्यू मैक्स, और इसके करस्पॉन्डिंग जो डेप्थ होगी वो होगी क्रिटिकल डेप्थ। ठीक है, ये चीज हम लोग ने पढ़ी थी, मैंने आपको समझाया था। अब अगर आगे की बात करूं, अब हम लोग को पूरी प्लॉटिंग करके देखनी है। जो भी चीज है हम लोग को इसको 1 बाय 1 पिकअप करना और प्लॉट करना है। अब देखो क्या हो रहा है। पहला केस आप देख रहे हो कि यहाँ पर
आपकी जो Q1 की वैल्यू है वो कम है एज कंपेयर टू Q2, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मार्क किया, दूसरे कलर का पेन ले लेती हूँ, Q1, दिस इज Q1, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग डेप्थ कितनी थी, Y1, पहली चीज। फिर क्या आया, Q2 आया, सो this will be Q2 and इसके करस्पॉन्डिंग डेप्थ ऑफ फ्लो है Y2। ये मार्क कर लिया। ये जो गिवन डेटा था वो मैंने आपको मार्क करके दिखा दिया, Q1 क्या है, Q2 क्या है, और जो चीज़ मैंने यहाँ पर आपका न्यूमेरिकली लिखी है वो चीज़ आपको ग्राफ से भी समझ में आ रहा है। Q2 Q1 से ज़्यादा है, हाँ दिख रहा है, Y1 Y2 से ज़्यादा है, हाँ वो भी दिख रहा है। तो आपको ये चीज़ें मिली। अब स्पेसिफिक एनर्जी तो सेम है, ठीक है, स्पेसिफिक एनर्जी सेम है। अब इतनी कहानी चल रही थी, पहला रिजल्ट काम कर रहा था, कोई इशू नहीं था, B1 B2 से ज़्यादा था, कोई इशू नहीं, फ्लो हो रहा है अपने आप, कोई बिल्कुल चिल करो। अब हमें लगा कि यार नहीं, B2 से वैल्यू को और कम करना है, जैसे हम लोग कर रहे थे ना, हमको बढ़ा रहे थे, हम की हाइट को बढ़ा रहे थे, यहाँ पे हमने बोला कि नहीं यार, हम लोग को क्या करना है, हम की हाइट को कम करते जाना है, वी हैव टू रिड्यूस इट, इसको हम लोग कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे। तो बारी आई कि यार हम लोग इसकी विड्थ को क्या कर रहे हैं, कम। अगर इसकी विड्थ को कम करेंगे तो क्या होगा, अगर मैंने B2, देखो B1 से मैं कोई छेड़खानी नहीं कर रही हूँ, जब तक मैंने B1 के बारे में कुछ नहीं बोला अपना दिमाग एक्स्ट्रा यूज नहीं करना है। इफ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट B1 यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट B1 एट ऑल, क्लियर। सो जब मैं बात कर रही हूँ B2 के बारे में, तो B2 में मैंने देखा कि यहाँ पर सिर्फ B2 में मैंने क्या किया, विड्थ को कम किया। तो विड्थ को कम करके दिखाती हूँ, इससे दिखा देती हूँ, ये मैंने आपको दिखाया डॉट डॉट करके, ये विड्थ को कुछ कम करती जा रही हूँ, ठीक है। मैंने विड्थ को B2 से के बाद कुछ कम किया, वो कोई भी वैल्यू ले लो, अभी बस मैंने बोला कम किया, कितना भी कम कर लो उसको, B3 B4 B5 जो मर्जी बोल लो, कोई इशू नहीं है। तो मैंने कम किया, इससे हुआ क्या, अब वो समझते हैं। अब जब आपने B2 की से वैल्यू को कम किया तो डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ क्या होगा, यहाँ पे मैं डिस्चार्ज पर यूनिट का बहुत काम पढ़ने वाला है, तो आपको ध्यान से समझना है। अब क्योंकि आपने B2 की वैल्यू कम की, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यू कम होगी तो ऑब्वियसली बात है ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। मतलब यहाँ पर डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ बढ़ जाएगा, तो आपका जो डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ है वो बढ़ जाएगा। इसको ना थोड़ा नीचे कर देती हूँ, अदरवाइज ये ओवरलैप हो जाएगा तो एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम होगी। रुको एक सेकेंड ना, इसको थोड़ा सा नीचे बनाती हूँ आपके लिए। अब थोड़ा ठीक है। अब देखो यहां पर आपको ये पता चला कि Q2 की वैल्यू बढ़ रही है, कब, जब विड्थ कम होते जा रहा है। धीरे धीरे समझा रही हूं, एक एक करके ध्यान से फोकस करके समझना, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना कि सब आता है। अब क्योंकि Q2 की वैल्यू बढ़ रही है, तो Q2 की वैल्यू बढ़ रही है तो ये ब्लैक वाली लाइन नीचे जाती जाएगी, बट ऑब्वियसली नीचे जाती जाएगी। अब ये लाइन जब नीचे जाती जाएगी तो Y2 की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। कहने का मतलब जब आपने सेक्शन 2 पर विड्थ को कम किया तो आपने देखा कि आपका डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ बढ़ेगा, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ बढ़ेगा, पर आपकी जो डेप्थ है सेक्शन 2 की वो कम होती जाएगी, ठीक है। कम होने दो, फ्लो तो हो रहा है ना, ठीक है, कोई इशू नहीं है। फिर तुमने बोला नहीं मैम मुझे तो और कम करना, मैं बोला और बेटा कम करो, कोई इशू नहीं है, फ्लो होता जाएगा, Y2 से वैल्यू और कम होती जाएगी। तुमने बोला कि मैम और कम करना, मैंने बोला कम करते 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 तुम एक वैल्यू में पहुंचे जिसको तुमने बोल दिया B2 मिनिमम। अब पहले ही क्लियर कर दूं, ये मेरे डिनोशंस हैं, हो सकता है तुम्हें बुक्स में रिसर्च पेपर्स में अलग अलग डिनोशंस मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तुम्हारी मर्जी BX BY BZ कुछ भी ले लो, ठीक है। तो मैंने बोला B2 मिनिमम, मैं कम करते गए, कम करती गई और मैं एक वैल्यू पर आई जिसको बोला B2 मिनिमम। कहने का मतलब है B2 मिनिमम
वो मिनिमम विड्थ है जितना मैं इसको रिड्यूस कर सकती हूं। तो ये लेट अस सपोज ये है B2 मिनिमम, पर इसको मिनिमम विड्थ क्यों बोला? पहला क्वेश्चन क्या है, इसके बाद रिड्यूस नहीं कर सकते, और दूसरा क्वेश्चन B2 मिनिमम पर क्या हो जाएगा? देखो, जब तुमने B2 मिनिमम पर इसको लेके गए, उसके करस्पॉन्डिंग आपको तो पता है डिस्चार्ज पर यूनिट बढ़ रहा है, तो ये Q2 की वैल्यू जब आपने B2 मिनिमम तक कर दिया तो ये Q2 Q मैक्स बन जाएगा, और जो डेप्थ Y2 है वो YC बन जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जब आप सेक्शन 2 पर या जब आप लेट अस सपोज सब क्रिटिकल फ्लो कंडीशन के लिए विड्थ को अप टू अ मिनिमम पॉसिबल विड्थ तक रिड्यूस करते हो, उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में सेक्शन 2 पर जो डेप्थ मिलती है वो क्रिटिकल डेप्थ मिलती है, एंड जो डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ मिलता है वो मैक्सिमम मिलता है। ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, और याद रखना ही नहीं है, मैंने तो ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कहानी खत्म। अब बारी आती है कि ठीक है, अभी भी तो फ्लो तो हो रहा है ना, कोई पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक कंडीशन थी अभी तक भाई लोग, क्या कंडीशन थी? कि मैंने स्पेसिफिक एनर्जी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया, चाहे वो B1 से B2 गया हो या B1 से B2 से कम होता गया हो, मैंने स्पेसिफिक एनर्जी से कोई छेड़छाड़ नहीं किया। स्पेसिफिक एनर्जी E है और स्पेसिफिक एनर्जी E से ही फ्लो हो रहा है, कोई इशू नहीं हो रहा उसमें, कोई मैंने टच नहीं किया उसको। एंड इवन जब ये विड्थ कम होकर B2 मिनिमम भी हो गई, उस टाइम भी स्पेसिफिक एनर्जी E ही है। तो आप बोलोगे मैम इसके करस्पॉन्डिंग स्पेसिफिक एनर्जी तो EC होती है, तो ठीक है ना, ले लो, कोई इशू थोड़ी ना है। अब इसको मैं तुम्हें अलग से एक्सप्लेन करूंगी, उसको अभी रुको, एक एक करके जाता है, अदरवाइज मैशअप कर दोगे सबको। इतना क्लियर है? अब मुझे ये पता है कि जब B2 मिनिमम होगा, E1 इज इक्वल टू EC हो जाएगा, स्पेसिफिक एनर्जी क्रिटिकल हो जाएगी, ये मुझे पता है, कोई बड़ा इशू नहीं है। अब बारी ये आती है कि मुझे वैल्यू को और कम करना है, मुझे B2 मिनिमम से भी कम करना है, यानी कि यहाँ पे लिख देती हूँ Y2 जो है वो YC बन जाता है, और जो Q2 है वो Q मैक्स बन जाता है। ठीक है, अब मैंने कोई बात की विड्थ B3 की जो कि B2 मिनिमम से भी कम है, यानी कि अब जो Q3 आएगा वो Q2 या QC से ज्यादा होगा। ठीक है, ज्यादा होगा, या Q मैक्स बोल दूं उसको मैं, इससे ज्यादा होगा, बिल्कुल ज्यादा होगा, कोई डाउट नहीं है, होगा ज्यादा। अब क्या फ्लो होगा? अब मैंने बोला कि विड्थ को और कम कर दो, तुमने बोला कि B2 मिनिमम वो मिनिमम विड्थ है जिसके करस्पॉन्डिंग आपको डेप्थ मिल रही है क्रिटिकल डेप्थ, और आपको डिस्चार्ज कितना मिल रहा है, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ मैक्सिमम मिल रहा है। अब डाउट्स आना स्टार्ट होंगे जिसको एक एक करके डील करना है। मैंने बोला B3 कर दो जो कि लेस है B2 मिनिमम से, तुम बोलोगे फ्लो पॉसिबल नहीं होगा। मैं बोलूंगी दो कंडीशंस हो सकती है, पहला कि फ्लो जो है वो सुपर क्रिटिकल रीजन में चले जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम लोग ने पहले भी बोल चुका है कि अगर फ्लो सब क्रिटिकल है ट्रांजिशन से पहले, तो वो ट्रांजिशन के बाद भी सब क्रिटिकल रहेगा, एंड एट मोस्ट ये क्रिटिकल हो जाएगा, बट किसी भी कंडीशन में ये सुपर क्रिटिकल तो नहीं होगा। ठीक है, तो पहला वाला फंडा गया। दूसरा, फिर फ्लो कैसे होगा? तो मैं बोलूंगी फ्लो तो होगा, फ्लो होगा। ठीक है, आपने बोला कि फ्लो नहीं होगा, फ्लो होगा, बट एक कंडीशन है, अगर आप बोलो कि सेम स्पेसिफिक एनर्जी E से फ्लो करा दो, नहीं होगा। अब स्पेसिफिक एनर्जी चेंज होगी, अब स्पेसिफिक एनर्जी, इस कंडीशन में आपको स्पेसिफिक एनर्जी चेंज करनी पड़ेगी। पहले थी E, अब कोई स्पेसिफिक एनर्जी E डैश होगी। सो नाउ इन दिस कंडीशन स्पेसिफिक एनर्जी होगी E डैश, जो कि E से ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब इसको मैं बना दूं क्या, कौन सा कलर यूज करूं?
इसको ऊपर, मुझे स्पेस कम पड़ गई फिर से, रुको। ये कर्व है फॉर स्पेसिफिक एनर्जी ई डैश, ठीक है, ये ई डैश का कर्व है। अब यहां पर आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट है जो समझनी पड़ेगी। ई डैश है, मैंने बोला इस कंडीशन में आपने स्पेसिफिक एनर्जी को बढ़ाया, अब फ्लो होगा, पर आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए। वो क्या? सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 पर आपने विड्थ कम किया तो फ्लो क्रिटिकल रहेगा। तो आप बोलोगे उसमें क्या बड़ी बात है, पिछले वाले केस में, हम्प के केस में भी आपने बात किया था और आपने बोला था कि अगर सेक्शन 2 पर आपने हम्प बढ़ा दिया, डेल्टा जेड डैश कर दिया था, जो डेल्टा जेड मैक्सिमम से ज़्यादा थी, तो सेक्शन 2 पे फ्लो क्रिटिकल था। बिल्कुल सही, मैं यहाँ पर भी बोल रही हूँ, बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है। सेक्शन 2 पे फ्लो क्रिटिकल तो रहेगा, बट इसकी जो क्रिटिकल डेप्थ है वो पिछले वाले से ज़्यादा निकल कर आएगी, ठीक है। पिछले वाले कंडीशन से इस बार क्रिटिकल डेप्थ ज़्यादा निकल के आएगी। अब ब्लू तो है ना, ज़्यादा निकल के आएगी, तो लेट अस सपोज कुछ यहाँ पर आपको मिलेगी। ये आपका नया क्यू मैक्स है एंड इसके करस्पॉन्डिंग जो डेप्थ है वो है वाई सी डैश। तो कहने का मतलब है कि अब अगर आपसे कोई पूछे इफ द हम्प साइज इज इंक्रीज्ड अबव या बेसिकली बिलो द मिनिमम विड्थ ऑफ द साइज, व्हाट विल हैपन एट सेक्शन 2 या डाउनस्ट्रीम सेक्शन, तो आप बोलोगे फ्लो विल टेक प्लेस, डेफिनेटली फ्लो विल हैपन, बट what will be the case is at section 2 flow will be critical, however the critical depth will increase and you can see it also, yc dash yc से बड़ा है और specific energy भी change हो गई है। now it flows with a new specific energy that is E dash, ठीक है। अब ये तो मैंने सेक्शन 2 की बात की। सेक्शन 1 में क्या होगा? सेक्शन 1 में कोई चेंज नहीं होगा। सेक्शन 1 में अभी भी फ्लो होगा, बट डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ रिमेन टू बी सेम। Q1 में कोई चेंज नहीं निकल गया। आपने जितनी भी चेंजेस किया अभी तक, आपने देखा Q2 हुआ, Q2 मिनिमम हो, Q2 से हमारा Q मैक्स चला गया, फिर हमारा Q3 चला गया, ये सब चेंजेस सेक्शन 2 पर ही हो रहे थे। इवन ध्यान से सुनना, इवन अगर आपने ये वाली कंडीशन लाई B3 लेस देन B2 मिनिमम, उस कंडीशन में भी Q1 पर कोई चेंज नहीं होगा। तो आप बोलोगे मैम ऐसे में कोई चेंज ही नहीं होगा क्या? होगा, और वो चेंज ये कि ये फ्लो तो Q1 से ही करेगा, फ्लो तो ये Q1 से ही करेगा, ठीक है, पर इसकी स्पेसिफिक एनर्जी बढ़ जाएगी। पहले ये ई स्पेसिफिक एनर्जी में था, अभी भी इसकी डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ सेम रहेगी, हाउएवर स्पेसिफिक एनर्जी हैज चेंज्ड, ठीक है। ये कंडीशन निकल कर आती है और ऑब्वियसली बात है इसका डेप्थ ऑफ फ्लो भी चेंज हो जाएगा। अब ये हो जाएगा y1 डैश, ठीक है। और इस न्यू कंडीशन में जो भी आपका उसको ई डैश बोलो या E1 डैश बोलो इज इक्वल टू नया EC डैश बोलो इज इक्वल टू ई डैश बोलो, ये कहानी निकल के आती है। और पहले वाले में E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू E कर दो, तो ये कहानी निकल कर आती है। कब? जब आपने विड्थ को फर्दर रिड्यूस कर दिया, जब आपने विड्थ को फर्दर रिड्यूस कर दिया बिलो इट्स मिनिमम विड्थ, सो इट हैज़ टू फ्लो विद अ न्यू स्पेसिफिक एनर्जी ई डैश बोल दो, ठीक है। जहां पर सेक्शन 2 में जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो क्रिटिकल ही है, सेक्शन 2 में फ्लो क्रिटिकल ही है, बट डेप्थ ऑफ फ्लो जो है, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो, वो बढ़ जाएगा। एंड और जो आपका सेक्शन 1 है वहां पर डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ सेम रहेगी, हाउएवर discharge per unit width remains to be same, however it flows with a new specific energy E dash। क्लियर है? अब इसमें पहले मैं इसको एक और ग्राफ्स के थ्रू भी एक्सप्लेन कर दूंगी
इससे समझ में आए तो ठीक, उससे समझ में आए तो ठीक, चल मारो, कोई इशू नहीं है। पर उससे पहले एक चीज़ बता दूं जो पूछता है आपसे एग्जाम में, ये यहाँ तक तो बेसिकली जाता नहीं है, ये आपका कन्वेंशनल का पार्ट है। जैसे मैंने आपको बताया था ना हम के केस में, ये वाला आपका कन्वेंशनल पार्ट है। जो पार्ट आपसे गेट में पूछता है वो पूछता है कितना मिनिमम विड्थ पॉसिबल है, व्हाट इज द मिनिमम विड्थ अप टू विच द चैनल शुड बी कॉन्ट्रैक्टेड विदाउट अफेक्टिंग द अपस्ट्रीम फ्लो कंडीशंस, ऐसा पूछ लेता है। तो इस कंडीशन में आप देखोगे ये जो आपका निकला है, ये जो आपका निकला है E1 इज इक्वल टू EC, तो यहां पर आप क्या करोगे, लेट अस सपोज ये आया Y1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G इज इक्वल टू 3/2 YC, ठीक है। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 3/2 Q स्क्वायर बाय G की पावर 1/3, रेक्टेंगुलर के लिए बात कर रही हूँ, तो इसको क्या लिख सकते हो, Q B मिनिमम का स्क्वायर, और यहां से आप B मिनिमम निकाल लोगे, ठीक है। ये फंडा होता है, दिस इज द कंसेप्ट विच कम्स इनटू पिक्चर, ठीक है। तो ये एक एक करके बहुत धीरे धीरे मैंने एक एक चीज को पढ़ाया, सो दैट यू आर वेरी मच न्यू रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट कैन ऑल्सो गेट इट, ठीक है। चलो अब मुझे इसको एक और एग्जाम्पल्स या बेसिकली एक और ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ, जो ग्राफ मैंने आपको पहले भी बना के दिखाया था जब हमने फर्स्ट लेक्चर था रिगार्डिंग एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी जगह चाहिए, सो लेट मी इरेज इट फर्स्ट। आपको याद होगा ये ग्राफ तो हमने कल भी किया था, स्पेस काफ़ी है ना, ओके। सो ये है Q1, फिर ये है Q2 और ये है Qmax, फिर इसके बाद ये है कोई Q3, ठीक है। एक मिनट अभी रुकना, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा इसको ठीक है, हाँ चलो। अब ये फॉर अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनर्जी E है। अब आप देखोगे क्या, याद करो ये ग्राफ मैंने आपको ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर चुका है, ये वाला ग्राफ आपके लिए नया था, उस टाइम मैंने नहीं बताया था बिकॉज आई थॉट कि यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगी, कोई इशू नहीं है। अब मैंने पहले आपको जब पढ़ाया था तब मैंने इसकी जगह कैपिटल Q1 Q2 Q3 किया था, आज मैंने इसको डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ के फॉर्मेट में लिखा है, ठीक है। फॉर अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनर्जी E के बारे में बात कर रही हूँ, ये पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका है, नथिंग न्यू इन दैट। और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, अलग अलग डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ की, और आपको पता है Q2 Q1 से बड़ा है, Qmax Q2 से बड़ा है, दिस ऑल थिंग्स वी नो, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू नाउ। अब बारी आती है, मैं इस ग्राफ्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब देखो वापस इसमें भी y1 y2 प्लॉट करते हैं, y1 y2 प्लॉट करते हैं। सो पहले क्रिटिकल मार्क कर लेते हैं क्योंकि मुझे ऊपर की बात करनी है, यानी कि सब क्रिटिकल रीजन की बात करनी है। सो दिस इज क्रिटिकल डेप्थ YC, उसके बाद ये है Y2, then this one is Y1। इस फिगर में भी वही चीज जो मैंने आपको पहले भी बोल चुका है, y1 y2 से बड़ा है, yc y2 से छोटा है, सब चीजें मैंने इस ग्राफ में भी आपको प्रूव कर दिया है। तो जो मर्जी जिस ग्राफ से समझना चाहो समझ लो, इस ग्राफ से समझ लो, ये ग्राफ से समझ में नहीं आता है, इस ग्राफ से समझ लो, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट एट ऑल, ठीक है। चलो कोई इशू नहीं है।
अब आपने क्या किया, एक स्पेसिफिक एनर्जी ई की बात की, ठीक है, मैंने बोला कि मुझे फ्लो कराना फॉर अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनर्जी ई। तो अब आपने देखा कि वहां पर आपको उस ई के करस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम डिस्चार्ज मिल रहा था, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, वो था क्यू मैक्स। ठीक है, यहां पर भी वही कहानी है जो मैं आपको पहले बताकर आई हूं, विड्थ को कम करते जाओ, कम करते जाओ, ठीक है, तो क्या होगा, Q2 की वैल्यू बढ़ेगी। तो आप देखो, मैंने आपको पहले भी बता चुका है, जैसे जैसे डिस्चार्ज या डिस्चार्ज पर यूनिट बढ़ेगा, कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड्स एंड टूवर्ड्स राइट। तो यहां पर भी कर्व शिफ्ट हो रहा है अपवर्ड्स एंड टूवर्ड्स राइट। अब क्या हुआ, यहां पर कर्व अपवर्ड शिफ्ट हुआ, राइट की तरफ शिफ्ट हुआ, ठीक है, तो मुझे पता चला डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ बढ़ा, बट आपने ग्राफ के थ्रू देखा कि डेप्थ तो कम हुई। यानी कि जैसे जैसे आपने, जैसे भी मैंने पहले इस ग्राफ से बताया था, जैसे जैसे आप विड्थ को कम करते जाओगे, डेप्थ ऑफ फ्लो कम होता जाएगा, डिस्चार्ज पर यूनिट बढ़ता जाएगा। कम करते 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 आप उसको लेकर आ गए कहां तक, B2 मिनिमम तक। वहां पर Y2 YC बन जाएगा, Q2 Q मैक्स बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आपने विड्थ को और कम किया तो उस कंडीशन में आप बोल सकते हो, अगर कोई बोलेगा फ्लो होगा कि नहीं होगा, फ्लो हो जाएगा। बट अगर आप बोल रहे हो कि सेम स्पेसिफिक एनर्जी ई से फ्लो कराओ, नहीं होगा, स्पेसिफिक एनर्जी तो चेंज हो जाएगी, स्पेसिफिक एनर्जी उस कंडीशन में चेंज हो जाएगी। ठीक है, स्पेसिफिक एनर्जी चेंज हो गई, और क्या होगा, और ये होगा सेक्शन 2 पर फ्लो अभी भी क्रिटिकल रहेगा, पर क्रिटिकल डेप्थ बढ़ जाएगी। अब इस फिगर में कैसे शो करूं मैं, इस फिगर में अब देखो, मैंने तो तुम्हें Q1 Q2 Q मैक्स ये कहानी यहां तक चली। अब बारी आई कि जब मैंने बात की सेक्शन 2 पर विड्थ और कम कर दी, तो इस कंडीशन में क्या होगा, सेक्शन 2 पे फ्लो क्रिटिकल है, बट क्रिटिकल डेप्थ इंक्रीज करेगी। क्या करें, तो चलो वो भी दिखा देती हूँ, सिंपल है, कुछ है तो नहीं इसमें। क्या करोगे, इट विल फ्लो विथ अ न्यू स्पेसिफिक एनर्जी, तो ये लो, ये न्यू स्पेसिफिक एनर्जी है ई डैश, न्यू स्पेसिफिक एनर्जी है ई डैश। अब देखो, इसके करस्पॉन्डिंग जो डेप्थ मिल रही है, ये वाइट, थोड़ा और नीचे कर देती हूँ, दिस विल बी YC डैश। ठीक है, और सेक्शन 1 पर डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ सेम रहेगा Q1। तो देखो इस ग्राफ में भी दिख रहा है डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ सेम है, बट इसने इस पॉइंट को काटा यहां पर, सो यू विल गेट अ न्यू डेप्थ Y1 डैश। सो अब आपको मिलेगी न्यू डेप्थ Y1 डैश। ठीक है, सो अब जो मर्जी ग्राफ से समझ लो, इस ग्राफ से समझ लो, इस ग्राफ से समझ लो, वट एवर यू वॉन्ट, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम बोथ द ग्राफ्स। मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया कि YC से YC, मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ये नहीं है कि वो Y1 से उसका क्या इंटरेस्ट है, मेरा सिर्फ फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ये है कि YC से YC डैश बड़ा होगा, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। अब वो हैंड ड्राइंग है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट जो एंड रिजल्ट है वो मैंने आपको बता दिया है कि जो Y1 है, जो Y1 डैश है वो Y1 से ज़्यादा होगा इस कंडीशन में, इस कंडीशन में, और जो YC डैश है सेक्शन 2 पर, वो YC से ज़्यादा होगी। ये दोनों चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, और ये Q3 ले लो, या ये हो जाएगा आपका Q डैश मैक्स। ठीक है, ये कहानी निकल कर आएगी आपकी। सो दिस इज द होल स्टोरी, ये आपकी पूरी कहानी है रिगार्डिंग ट्रांजिशन ऑफ विड्थ। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सब क्रिटिकल के लिए, सुपर क्रिटिकल है आपका काम है, वो आप करोगे। मैंने एक में इतना सारा टाइम इन्वेस्ट करके आपको एक एक चीज़ समझाई है, कोई फर्क नहीं है, वॉट एवर थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड हियर, अब आपको वो यहाँ पे नीचे डिस्कस करनी है। ठीक है, यहाँ पर भी क्रिटिकल डेप्थ के नीचे डिस्कस करनी है। बहुत कलरफुल फिगर हो गया है, गेस अलग अलग पूरे कलर्स यूज़ कर लिए हैं। ठीक है, तो चलो, हाँ इसमें एक चीज़ बस और बची है, वो चीज़ है ग्राफ। जैसे कल की क्लास में दिखाया था ना वेरिएशंस बेसिकली कैसा हो रहा था, वैसे ये ग्राफ यहाँ पर भी बना देती हूँ। सो एक सेकेंड, इरेज कर देती हूँ पहले इसको, इसी को इरेज कर दूँ, नहीं इसी को कर देती हूँ, इस साइड को।
चलो मैं यहाँ पे ग्राफ बना के दिखाती हूँ. आई जस्ट चेंज द एक्सेस, ऑपोजिट डायरेक्शन से स्टार्ट करती हूँ. सो दिस इज द डेप्थ. यहाँ पर आपकी डेप्थ है y1 एंड y2, ठीक है. और यहाँ पर एक मिनट, स्ट्रेट है. ओके, सो यहाँ पर आपने B2 बाय B1 तक की बात किया. और दूसरा कलर का पेन ले लेती हूँ. ये पूरा यहाँ तक इधर बना देती हूँ. दिस इज B2 बाय B1, ठीक है. उसके बाद ये है B मिनिमम एंड आफ्टर दैट दिस इज B3 बाय B1, ठीक है. जितने हम लोग ने पैरामीटर्स डिस्कस किए थे सब मैंने यहाँ पर बना दिया. अब इसके वेरिएशन चेक करते हैं. वेरिएशन कैसे चेक करेंगे? पहले जब कोई विड्थ की बात नहीं है, सब सही चल रहा है, 0 पर है. अब क्या होगा? अब आपका सेक्शन 1 पे फ्लो हो रहा है किससे? y1 से. कोई चेंज नहीं है, फ्लो हो रहा है. ये डैश मार्क कर दूँ, बेटर है. फ्लो हो रहा है y1 से, कोई इशू नहीं है. अब आप क्या कर रहे हो? विड्थ B2 को कम करते जा रहे हो. जब आप विड्थ B2 को, y1 में कोई चेंज नहीं है, कब तक? B मिनिमम तक. वो वैसे ही, इसको मैं B2 मिनिमम ले लेती हूँ क्योंकि मेरा B2 लिया मैंने, ठीक है. तो y1 में कोई चेंज नहीं है B2 मिनिमम तक. हाँ, नहीं है. y2 में चेंज है. क्यों? क्योंकि मैं उसकी वैल्यू कम करती जा रही हूँ उसकी वैल्यू. तो क्या होता जा रहा है? डेप्थ भी कम होते जा रहा है. सो डेप्थ कम होते 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 B मिनिमम पर आके कितना पहुंच गया? क्रिटिकल. तो ये पहुंचा क्रिटिकल डेप्थ तक. इतनी बात कर चुकी है. देखो, चीज़ों को समझना और ग्राफ में भी उसको अप्लाई करना, दीज बोथ आर डिफरेंट टास्क, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट केयरफुली. इसके बाद अगर आपने डेप्थ को, बेसिकली विड्थ को कम किया फर्दर B2 मिनिमम से, तो क्या होगा? y1 will change to y1 dash and ये जो क्रिटिकल डेप्थ है ये भी बढ़ जाएगी and it will go to yc dash, ठीक है. तो ये ग्राफिकल मैनर में मैंने आपको वेरिएशन मैंने बता भी चुका है. ये अलग अलग पैटर्न में अगर पूछ ले कि बेसिकली आपको 2 ग्राफ्स आपको ऐसे दे दे सही वाले, एक सब क्रिटिकल एक सुपर क्रिटिकल, एक ही सही दे दे और बाकी 3 अलग अलग चेंजेस कर दे, तो आपको रीड करते हुए आना चाहिए कि बेसिकली ये ग्राफ क्या समझाने की कोशिश कर रहा है. तो मैंने आपको रीड करके भी बताया और ये पैटर्न भी बताया. एंड ऑल दीज वॉट एवर वी हैव स्टडीड, इट इज़ फॉर सब क्रिटिकल फ्लो कंडीशन, ठीक है. ये सब क्रिटिकल के लिए. अब पूरा तो पढ़ लिया है, अब इसको अप्लाई करके देख लेते हैं. तो एक काम करो, बुकलेट खोलो सबके सब. एंड कौन सा क्वेश्चन नंबर देखना है? ओके, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 3 क्वेश्चन है लगातार. सो वील डील विद क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15. 3 ही क्वेश्चन है ना, कॉमन डाटा क्वेश्चन है. तीनों क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे अपने. सो ओपन योर बुकलेट. जब तक कि मैं इसको इरेज कर रही हूँ पूरा, क्योंकि उसमें 3 क्वेश्चन है तो मुझे एक ही बार में तीनों कंप्लीट करने पड़ेंगे, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा. जो शुरू से पढ़ा है वो भी, यूनिफॉर्म फ्लो भी क्लियर हो जाएगा, हम्प भी क्लियर हो जाएगा, चैनल ट्रांजिशन भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है. तो जब तक कि मैं इरेज कर रही हूँ बोर्ड को, एक बार क्वेश्चन देखो, अटेम्प्ट एटलीस्ट फर्स्ट पार्ट तो अटेम्प्ट कर ही लोगे. सो उसको एक बार ट्राई करो. फटाफट ट्राई करो, बी फास्ट. और ये चीज़ें जितनी मैंने ब्लॉक्स में मार्क किया, आई गेस वो सबको ब्लॉक में मार्क कर लिया होगा. एंड बेटर है अभी ये वाला चैप्टर में ये जो पढ़ा है यूज़ करो अलग अलग कलर के पेन. एंड इसके बाद वाला जो चैप्टर पढ़ाऊंगी वहाँ पे भी एटलीस्ट 2 से 3 कलर के पेन यूज़ करो, बेटर है. The color pens are darker, difficult to erase.
चलो देखा क्वेश्चन, देखा एक बार क्वेश्चन, सिंपल है। अ रेक्टेंगुलर चैनल, चेक करो एक बार, सॉल्व करो, 2 मिनट दे रही हूँ, चलो 1 ही मिनट दूंगी, ज़्यादा टाइम नहीं, जल्दी सॉल्व करो। हुआ? चलो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। अब कॉमन डाटा क्वेश्चन क्या था हमारा, 13, 14, 15। सो कॉमन डाटा क्वेश्चन 13 to 15, ठीक है। बुकलेट आई गई, सबने डाउनलोड कर ली होगी। पहला पार्ट, पहले गिवन डेटा लिखते हैं। क्या बोला है, एक रेक्टेंगुलर चैनल है 6 मीटर वाइड, ठीक है, विड्थ दे रखी है कितनी, 6 मीटर, कैरी करता है डिस्चार्ज 16 मीटर क्यूब पर सेकेंड अंडर यूनिफॉर्म फ्लो कंडीशन, जिसमें नॉर्मल डेप्थ कितनी है, वाई नॉट बोलो, वाई एन बोलो, 1.60 मीटर। मैनिंग्स वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, डब्ल्यू नहीं होगा, वो एन होगा, ठीक है। मैनिंग्स एन कितना, 0.015। सो मैनिंग्स एन इज 0.015। यहाँ पे कोई वेरी वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, वाइड रेक्टेंगुलर चैनल किसी की बात नहीं की गई है, यहाँ पर ऑलरेडी सब डेटा गिवन है। तो आगे चल के अगर हाइड्रोलिक मीन डेप्थ बोलेगा तो यहाँ पर कोई एजम्पशन नहीं लेना है, दिमाग में ये सब चीज़ें देख के तुरंत आ जानी चाहिए गिवन डेटा को, ठीक है। चलो अब पहला पार्ट क्वेश्चन का क्या बोला है, पहला पार्ट क्वेश्चन का बोला है द लॉन्गिट्यूडनल स्लोप ऑफ द चैनल इज। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है स्लोप निकालो, बहुत ही सस्ता क्वेश्चन, क्यों, सिंपल है, पता है डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया अलग से निकाल लेती हूँ, बेटर है, नहीं तो फिर बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन हो जाता है। b इंटू वाई, दिस विल बी 6 इंटू 1.60, एक सेकेंड, कैलकुलेटर, 6 इंटू 1.60, 9.6 मीटर स्क्वायर, और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ की भी जरूरत पड़ेगी, बी वाई वेटेड एरिया बाय वेटेड पेरीमीटर, सो दिस विल बी बी वाई बी प्लस 2y। सो विड्थ कितनी है, 6 है, ये है 1.60, विड्थ इज अगेन 6, डेप्थ इज 2 इंटू 1.60, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, 6 इंटू 1.60 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 इंटू 1.60, 1.04 मीटर आ रहा है। एक बार और चेक कर लेती हूँ, मिस्टेक हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। 1.04 मीटर, क्लियर। अब बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, यहाँ पे एरिया लिख देती हूँ पहले, 1/n r की पावर 2/3 s नॉट की पावर हाफ, बेड स्लोप की बात हो रही है, इज इक्वल टू डिस्चार्ज। तो अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, डिस्चार्ज कितना है 16, एरिया 9.6, मैनिंग्स एन 0.015, ये हो जाएगा 1.04 की पावर 2/3 एंड दिस इज एस नॉट की पावर हाफ। सो यहाँ से एस नॉट निकाल लेते हैं, यहाँ से एस नॉट निकाल लेते हैं, कितना होगा 16 इंटू 0.015 डिवाइडेड बाय 9.6 इंटू 1.04 की पावर 2/3 और स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 5.931 इंटू 10⁻⁻⁴, ये आंसर निकल के आ रहा है। तो अब ऑप्शन देख लेती हूँ, ऑप्शन के हिसाब से तो अगर इसको अच्छा उस फॉर्मेट में भी लिख देती हूँ 0.00059 ऐसा आ रहा है। अब ऑप्शन के हिसाब से तो है, एक है 585, दूसरा है 485, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल्स तो है ही वो, बट ऑब्वियस इसको छोड़ के बता रही हूँ, 385 285, तो 585 के करस्पॉन्डिंग है ये, 593 समथिंग आ रहा है, 585 के पास में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलो ठीक है, दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है ये, अ हम्प इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन द चैनल बेड। लो अब हम्प आ गया,
द मैक्सिमम हाइट ऑफ द हम्प विदाउट अफेक्टिंग द अपस्ट्रीम फ्लो कंडीशन, मतलब आप कितना चैनल बेड को अप टू द मैक्सिमम हाइट रेस कर सकते हो कि आपका अपस्ट्रीम साइड में कोई प्रॉब्लम ना निकल कर आए। तो आपको पता है नॉर्मल कंडीशन में क्या बोलते हैं अपन, E1 इज इक्वल टू E2 प्लस डेल्टा Z। पर जब आप मैक्सिमम हाइट की बात करते हो तो ये डेल्टा Z मैक्सिमम हो जाता है और ये E2 EC हो जाता है, ठीक है, एंड दिस इज E1। तो अब क्या करना है, डेल्टा Z मैक्स निकालना है। तो पहले ये सेक्शन 1 की बात हो रही है, चलो रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन है ना, y1 प्लस v1 स्क्वायर बाय 2g इज इक्वल टू 3/2 yc है, मतलब q स्क्वायर बाय g की पावर 1/3 प्लस डेल्टा z मैक्स। अब सबको सॉल्व करके वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, y1 प्लस q स्क्वायर a1 का स्क्वायर इंटू 2g 3/2 q स्क्वायर बाय g की पावर 1/3 प्लस डेल्टा z मैक्सिमम। ओके, सो अब पहले डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ निकाल लेती हूँ, कैलकुलेटर q बाय b, सो दिस विल बी 16/6 दैट इज 2.67 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर। तो यहाँ पर तो हो गया 3/2 2.67 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9.81 की पावर 1/3 प्लस डेल्टा z मैक्स, ठीक है। अब यहाँ पर y1 1.60, डिस्चार्ज कितना है 16 का स्क्वायर, एरिया 9.6 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 9.81, क्लियर। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं, 1.60 16 का स्क्वायर 0.6 का स्क्वायर 2 इंटू 9.81 1.74, यहाँ पर करती हूँ 2.67 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9.81 की पावर 1/3 इंटू 1.5, ये हो जाता है 1.35, 348 आ रहा है, सो 1.35 प्लस डेल्टा z मैक्स। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.74 माइनस 1.35 यानी कि 0.39। ये मैक्सिमम हाइट ऑफ द हम्प है जो कि आप प्रोवाइड कर सकते हो विदाउट अफेक्टिंग द अपस्ट्रीम फ्लो कंडीशन, ठीक है। तो अगर ऑप्शन देखूं सो ऑप्शन 0.39 तो है नहीं, 0.50 है, 0.30 है, 0.20, 0.40 है। तो मैंने तो इसको राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस किया। ऑब्वियसली अगर इसको जैसे ये 2.6666 आ रहा था तो अगर उस हिसाब से करूंगी तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 0.40 मीटर, क्लियर। तो ऑप्शन बी। वैसे अगर एनईटी क्वेश्चन आया ना तो बेटर है डेसिमल के बाद 2 to 3 डेसिमल्स लेकर ही सॉल्व करो ना, तो ज़्यादा यू विल मूव टुवर्ड्स मोर एक्यूरेसी, क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या बोल रहा है ये, द चैनल विड्थ इज टू बी कॉन्ट्रैक्टेड। लो अभी हम की बात हुई थी, अब नया बोल रहा है कि विड्थ को कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। द मिनिमम विड्थ to which the channel can be contracted without affecting the upstream flow condition। सेम ही आज मैंने आपको बताया है कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। और अगर जो मैंने उसके बाद वाला बताया ना E1 डैश इज इक्वल टू EC डैश, वो आपकी कन्वेंशनल का पार्ट है, वो आपके EC की कन्वेंशनल का पार्ट है। बट यहाँ तक मिनिमम वेट, मैक्सिमम साइज ऑफ द हम्प, ये बेसिकली आपका गेट लेवल में पूछता है। तो मिनिमम वेट बात किया है तो बताया था ना E1 इज इक्वल टू EC, तो यहाँ पे क्या होगा y1 प्लस q स्क्वायर a1 स्क्वायर इंटू 2g, यहाँ पे होगा 3/2 yc। रेक्टेंगुलर है इसलिए यहाँ पे ये लिख रही हूँ, ठीक है। q स्क्वायर
A1 स्क्वायर 2g 3/2 Q स्क्वायर बाई जी की पावर 1/3। एक एक स्टेप बता देती हूँ, नहीं तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। A1 स्क्वायर 2g 3/2 Q स्क्वायर B मिनिमम का स्क्वायर इंटू जी की पावर 1/3। y1 1.60 प्लस 16 का स्क्वायर 9.6 का स्क्वायर 2 इंटू 9.81 3/2 ये 16 का स्क्वायर b मिनिमम का स्क्वायर इंटू 9.81 की पावर 1/3। यहाँ से आपको b मिनिमम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आई गेस ये वाली वैल्यू हम लोग ने ऑलरेडी निकाल के रखी हुई है 1.74, तो इसको ऐसी का ऐसी रहने देती हूँ। दिस इज 3/2 16 का स्क्वायर b मिनिमम का स्क्वायर 9.81 की पावर 1/3। ठीक है, सो 1.74 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3। सेकेंड, ये हैंग कर रहा है। 1.16 आया, फिर इसको हटाती हूँ तो इधर कर दूंगी क्यूब, सो इट विल कम आउट टू बी 1.56। 1.56 इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर b मिनिमम का स्क्वायर इंटू 9.81। सो 16 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.56 इंटू 9.81 की पावर 0.5। 4.089 मीटर ये आपकी मिनिमम विड्थ निकल के आ रही है। ये मिनिमम विड्थ है जो निकल के आ रही है। सो अगर मैं ऑप्शन देखूं तो ऑप्शन 3, 3.8, 4.1, 4.5, ऑब्वियसली राउंड ऑफ कर दोगे तो कितना हो जाएगा 4.1 मीटर। ऑप्शन सी। ओह, ABC पैटर्न ही बन गया, चलो अच्छी बात है। सो आई गेस अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैंने आपको पूरा, एक तो कल मैंने आपको हम्प वाला वैसे ही करा दिया था, उसमें दोनों पार्ट डील करा दिया, एंड उसके बाद आज तो यूनिफॉर्म फ्लो का स्लोप भी निकाल लिया, हम्प के लिए मैक्सिमम हाइट भी निकाल ली, और विड्थ के लिए मिनिमम विड्थ कॉन्ट्रैक्शन भी निकाल लिया। ठीक है, हाँ, एंड दिस चीज E1 इज इक्वल टू EC, अगर ये आपका सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा ना तब भी वैलिड है। ये मत सोचना कि मैम आपने चेक ही नहीं किया सब क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल, दिस इज वैलिड फॉर सुपर क्रिटिकल एज वेल। क्लियर? सो इसके साथ ही हमने एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप के जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें कवर करनी थी क्रैश कोर्स में, वो हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। इन केस एनी डाउट्स आता है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसमें पूछ लो। सूनर और लेटर हो सकता है इमीडिएटली आंसर नहीं कर पाऊँ बिकॉज क्लासेस चल रही हो, रिकॉर्डिंग्स चल रही हो, बट आई विल आंसर इट एंड मेनी अदर योर फ्रेंड्स आर देयर और दे विल आंसर इट, सो डोंट वरी रिगार्डिंग इट। ठीक है, सो अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करने वाले हैं ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, जिसमें हम लोग को फ्लो प्रोफाइल्स के बारे में बात करना है। तो फ्लो प्रोफाइल्स के बारे में भी बात करेंगे, उसको भी समझेंगे। ठीक है, उन सब के बारे में हम लोग समझेंगे कि कैसे फ्लो प्रोफाइल बनाते हैं। उसके लिए बहुत सारे रूल्स हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बी इट योर ESC पॉइंट ऑफ व्यू, योर एग्जाम और स्टेट लेवल्स पॉइंट ऑफ व्यू और योर गेट पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसको भी ध्यान से करना है। इसलिए अभी तक अगर प्रीवियस चीज़ें पेंडिंग है तो वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। एंड आज मैं एक क्वेश्चन पूछ के जाऊंगी क्योंकि प्रीवियसली पढ़ा चुकी हूँ कल के लेक्चर में, तो मुझे देखना भी रहता है कि रिवाइज कर रहे हो कि नहीं। एंड पहले भी बोल चुकी हूँ, फिर से बोल रही हूँ, प्रीवियस पेंडिंग काम मत छोड़ो। आज ये जो आपका विड्थ से रिलेटेड और अगर हम्प वाला नहीं किया है तो उसको भी कंप्लीट कर दो, कोई काम पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। ठीक है, एंड आज का क्वेश्चन ये है कि जब आप डेल्टा जेड की वैल्यू, मैक्सिमम हाइट ऑफ द हम्प की वैल्यू डेल्टा जेड मैक्स को अगर आप बढ़ा देते हो, यानी कि डेल्टा जेड डैश जो कि डेल्टा जेड मैक्सिमम से ज़्यादा होती है, उस केस में सब क्रिटिकल फ्लो के कंडीशन में क्या चेंज निकल कर आता है। I repeat my question. If you increase the height of the hump beyond delta Z max, that is delta Z dash is greater than delta Z max, what will be the changes that you will find in the flow conditions? अब मुझे बताओ अपस्ट्रीम में क्या होगा, डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, दोनों बता दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो कम ऑन गियर अप। अब हम लोग के पास थोड़े ही चैप्टर्स बचे हैं सॉल्व करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो आई गेस कि अभी मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। सुपर क्रिटिकल आप कर लेना क्योंकि मैंने बहुत टाइम इन्वेस्ट करके एक एक चीज़ें बता दी है। ठीक है, सो वील मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन रिवाइज दिस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टडी हार्ड।